स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 6 हिंदी फर्स्ट 20 चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा चैप्टर का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे और उनके व्यक्तित्व के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। चलिए बेटा चैप्टर पढ़ते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और इस पद पर आसीन होकर उन्होंने साधारण भारतीय जैसा सादगीपूर्ण जीवन अपनाया। उन्होंने अपनी सीधी सादी जीवन शैली से राष्ट्रपति पद को गौरवान्वित कर दिया। मैथिली शरण गुप्त ने उनके इस स्वरूप को निम्न पंक्तियों से साकार कर दिया है। देश ने तुमको बनाया राष्ट्रपति श्रीमंत, किंतु अपने आप को तुमने बनाया संत। उभय रूपों में हमारे पूज्य तुम राजेंद्र, धन्य है तुमको हमारे देश काल निगंध। बेटा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो एक सादगी भरा जीवन जीते थे। राष्ट्रपति होने के बावजूद भी वो साधारण जीवन जीते थे, इसलिए उनको गौरवान्वित करने के लिए मैथिली शरण गुप्त ने ये पंक्तियाँ लिखी है। उन्होंने राष्ट्रपति पद को गौरवान्वित किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा था कि मानव जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए समय का अच्छा उपयोग करना चाहिए। मैं अपने जीवन का यही उद्देश्य मानता आया हूँ। बेटा कौन कहता है? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते थे। यदि मुझसे किसी का भला ना हो तो ना हो, ईश्वर ना करे किसी का मेरे द्वारा बुरा हो। इतना विशाल हृदय था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। उन्होंने आजीवन सबका भला ही किया, इसलिए उन्हें क्या कहा गया? अजात शत्रु। बेटा राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु कहा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन तप और त्याग का जीवन था। उन्होंने महात्मा गांधी को अपना आदर्श माना था और महात्मा गांधी उन्हें त्याग की मूर्ति मानते थे। उन्होंने कहा भी था कि राजेंद्र बाबू का त्याग हमारे देश के लिए गौरव की वस्तु है। नेतृत्व के लिए उनके समान आचरण चाहिए, जैसा विनम्रतापूर्ण व्यवहार। बेटा राजेंद्र प्रसाद जी का विनयपूर्ण व्यवहार था सभी के लिए और उनका स्वभाव भी ऐसा था जैसे किसी भी नेता का नहीं था। वो बहुत विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेव गांव में 3 दिसंबर सन 1884 को हुआ था। ये गांव बिहार के छपरा जिले में है। इनके पिता मुंशी महादेव सहाय धार्मिक प्रकृति के सरल व्यक्ति थे। वे परिवार में सबसे छोटे थे। उनके एक बड़े भाई और 3 बहनें थीं। उनकी बहनें थीं वो उनसे बड़ी थीं। उन्हें राजनीति में आगे लाने में उनके बड़े भाई महेंद्र प्रसाद का बहुत बड़ा हाथ था। उनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उनका विवाह 12 वर्ष की उम्र में ही जून में सन 1896 में राजवंशी देवी से हो गया। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय में सन 1902 में मैट्रिक और सन 1906 में बीए तथा 1907 में एमए की उपाधि प्राप्त की। वे बचपन से ही प्रतिभावान विद्यार्थी थे और वे सदा प्रथम ही आए। परीक्षा में वो प्रथम ही आते थे। और जुलाई सन 1908 में राजेंद्र बाबू मुजफ्फरपुर के भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज के प्राध्यापक नियुक्त कर दिए गए। उसके बाद वे कॉलेज के प्रिंसिपल बने और जुलाई सन 1909 में वे कोलकाता सिटी कॉलेज में प्रोफेसर नियुक्त कर दिए गए। उन्होंने सन 1910 में कानून की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने सन 1916 में पटना उच्च न्यायालय में वकालत आरंभ कर दी और वे विद्यार्थी जीवन से ही छात्रों को संगठित करने में लगे रहते थे। उन्होंने सन 1906 में बिहार छात्र सम्मेलन आयोजित किया था। सन 1913 में मुंगेर में आयोजित बिहार छात्र सम्मेलन के अध्यक्ष बने और बिहार के चंपारण क्षेत्र में किसान नील की खेती करते थे, तो अंग्रेज जमींदार उन लोगों पर अत्याचार करते थे। तो महात्मा गांधी ने सन 1917 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ वो चंपारण गए और अंग्रेजों ने उनकी बातों पर ध्यान जब नहीं दिया, वो पहले तो समझाते रहे, जब अंग्रेजों ने उनकी बातों का ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने क्या किया? बेटा सत्याग्रह किया। महात्मा गांधी ने क्या किया? सत्याग्रह किया और इन्होंने उसमें
राजेंद्र प्रसाद ने अंग्रेजों के अत्याचार की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके गवर्नर को भेज दी। चंपारण के किसान एकजुट होकर गांधी जी के सत्याग्रह में शामिल हो जाते हैं और अंग्रेजी सरकार को गांधी जी की मांगें फिर माननी पड़ती हैं। भारत भूमि पर ये महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन था। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रमुख इसमें उन्होंने भूमिका निभाई थी। इससे वे महात्मा गांधी जी के निकट आ गए और उन्होंने आजीवन गांधी जी के संग रहने का निश्चय कर लिया और उनके साथ वो गुजरात जाते हैं और वहाँ के प्रसिद्ध खेड़ा आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सरदार पटेल के साथ मिलकर किसानों के संघर्ष को सफल बनाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रत्येक आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और उनके मन में हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वे सन 1912 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के कोलकाता अधिवेशन में स्वागत समिति के सचिव बने। सन 1924 में वे अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के कोकोनाडा अधिवेशन के अध्यक्ष बने और उन्होंने सन 1927 के संयुक्त प्रांतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की और सन 1936 के नागपुर हिंदी साहित्य सम्मेलन के भी अध्यक्ष बने और इससे उन्होंने हिंदी प्रेम की झलक, इससे क्या मिलता है, हिंदी प्रेम की झलक मिलती है। अब बेटा ये आपका लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। होमवर्क में बेटा ये शब्द आपने जो फेयर नोटबुक बनाई है उसमें आपको ये शब्दार्थ लिखना है और लिखने के साथ साथ आपको लर्न करना है। इसकी इमेज आज मैं सेंड कर दूंगी तो आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर ये चैप्टर कंप्लीट होने पे कर लेंगे सारे। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।